हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही मस्त होंगे। हो गई है एक नए सुबह की शुरुआत। तो जैसे कि हमारी बहनों ने मुझसे कहा था कि फिट रहने के लिए क्या करना पड़ता है, तो देख लीजिए, एक गिलास पानी रखा है मैंने और इसमें डालेंगे हम बहुत ही ज़रूरी चीज़, वो है जीरा। अगर आपको जल्दी से वेट लूज़ करना है, और वैसे तो ये वेट लूज़ करने की तरकीब है, बाकी इससे फिट भी रहा जाता है। आप मुझे कई दिनों से देख रहे हैं, 1.5 साल हो गए हैं मुझे चैनल पे काम करते हुए। तो इसके पहले जो थी मैं बहुत मोटी थी और मैंने यही तरीका अपनाया है। और पहले ऐसा था कि मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, तो मेरे पास बहुत कम पिक है मेरी पहले की, तो नहीं तो मैं आप लोगों को बताती कि मैं पहले कितनी मोटी थी। फिर ये तरीका मैंने YouTube से ही देखा था, लेकिन ये तरीका इतना कारगर होगा मुझे नहीं पता था। अगर आप लोग भी ऐसे फिट रहना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर जो है मैंने पानी को बहुत अच्छे से उबाल लिया है जीरे के साथ और ये ठंडा हो चुका है। तो चलिए इसको छान लेते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं आपको बीच बीच में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाली हूँ, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर जो है अच्छे से छान के रख लिया है और इसको ऐसे ही गट्टक नहीं लेना है, इसको पीना है बिल्कुल चाय की तरह चुस्की लेते हुए। इधर हमारे काम भी हो रहे हैं और यहाँ पर जो है दलिया के लिए पानी हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो गेहूं की दलिया अब डेली ही बनेगी, हमारे यहाँ ठंडी के दिनों में बनाई जाती है और हमारे यहाँ काफ़ी ठंडी लगने लगी है। अब आपके यहाँ ठंडी पड़ रही है या नहीं बताइएगा मुझे। यहाँ पर जो है थोड़ा सा ऑयल डालकर दलिया को अच्छी तरीके से भून लेंगे और बीच बीच में ही अपना जो जीरे वाला पानी लेके आई हूँ उसको भी पीऊँगी। तो इसी तरह से मेरे काम भी होते रहेंगे और उसको पीऊँगी भी। जितने भी साथी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, माता रानी उनको हमेशा खुश रखे, आप लोग पर माता रानी की कृपा बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। तो चलिए इसको है ना अच्छे से भून लेते हैं। आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया हो तो कर दीजिए। मेरे चैनल पे जो भी माताएं बहनें नई आई हैं, मेरे भाई नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो इसको ऐसे ही रुक रुक के मैं पी लूँगी और ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, गुनगुना गुनगुना सा ही पीना है। और इसको पीने के बाद हमें 1 घंटे तक चाय वगैरह नहीं पीना है। अगर आपको सच में हमेशा फिट रहना है ना, तो चीनी का उपयोग बहुत कम कीजिएगा, मीठा कम खाइएगा। लेकिन सच बताऊँ तो मैं तो मीठा बहुत खाती हूँ। ये अपने ऊपर है कि हमारा शरीर क्या पचाता है क्या नहीं पचाता है। किसी किसी को चीनी से बहुत ज़्यादा मोटापा हो जाता है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। वैसे तो चीनी है ना मोटापा का कारण होता है। तो मैं यहाँ पर चाय भी बहुत कम पीती हूँ सुबह टाइम, शाम के टाइम 1 कप भर के पीती हूँ, बाकी सुबह टाइम आधा कप ही पीती हूँ कभी कभी। और अभी ठंडी का मौसम है तो चाय तो बहुत अच्छी भी लगती है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारी दलिया उबल रही है, साथ ही साथ मैं सब्जी की भी तैयारी करूँगी। आज है ना बैगन का भरता बनेगा, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ठंडी के दिनों में। और चूल्हे में अंगार हो गई थी तो ऐसे ही रख दूँगी, इनको मैं उलटते पलटते सेकते भी जाऊँगी और साथ में बना लूँगी रोटियाँ, क्योंकि मैंने आटा लगा के रख दिया था। कल की वीडियो पे आप सभी दोस्तों ने बड़े ही प्यारे प्यारे कमेंट किए, मुझे भर भर के प्यार दिया, उसके लिए मैं जितने बार भी धन्यवाद बोलूं उतना कम है। आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिएगा। ऐसे ही एक प्यारा सा कमेंट आया था, जिनकी आईडी है रुक्मणी पटेल। इन्होंने लिखा है, जय माता दी सिस्टर, बड़ी नसीब वाली हो सिस्टर, जो इतना प्यार करने वाले और उतनी ज़्यादा इज्जत करने वाले हस्बैंड मिले हैं। माता रानी आपको हमेशा ऐसे ही खुश
खुश रखे, आपके परिवार के साथ रहे। वेरी नाइस ब्लॉग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन। आपका भी प्यार और सपोर्ट मुझ पे बनाए रखिएगा, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। इधर जो है ना पापा वगैरह, मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, बच्चे सभी लोग है ना बाड़ी में थोड़े थोड़े से मक्के के दाने पड़े हुए हैं। जब हमने मक्के निकाले थे ना थ्रेसर से, तो किसी भी चीज़ को है ना उठा लो तो अच्छा रहता है, क्योंकि फिर वो ज़मीन में ऐसा होगा कि गेहूं के साथ उग जाएंगे, तो उनको वैसे ही फेंकना पड़ेगा, गाय को देना पड़ेगा। इसीलिए वो सभी लोग सुबह टाइम 3-4 दिन हो गए सभी लोग उनको उठाते हैं। और काफ़ी हमारे मक्के के दाने पड़े हुए थे और मैं घर का काम करती हूँ, तो ऐसे ही मेरा समय चले जाता है। यहाँ पर जो है बैगन का भरता बना लेती हूँ और मेरे हस्बैंड जी सारी तैयारी करके गए हैं बैगन के भरते की। मैंने रोटी बनाई जब तक उन्होंने बैगन को छील दिया था, क्योंकि बैगन अच्छी तरह से पक चुका था, भून चुका था। और प्याज, मिर्ची, टमाटर, लहसुन वगैरह सभी चीज़ की तैयारी करके चले गए थे बाड़ी में। तो अब वो लोग सारे लोग 1 घंटे मक्के को बीन लेंगे, मतलब भुट्टे के दाने को, क्योंकि काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो है ना मेरे जो घर के काम है मैं उसको ही करूँगी। अभी सारा काम पड़ा हुआ है, सामने का पोछा भर लगाया है मैंने, पीछे भी पड़ा हुआ है और गोबर डालने के लिए भी पड़ा हुआ है सारा। और अब इस समय हम लोग कंडे बनाते हैं, तो काफ़ी समय लग जाता है मुझे गोबर डालने में। तो चलिए यहाँ पर खाना मेरा बन चुका है और सारे बर्तन निकाल के मैंने ला लिए हैं। पहले पीने का पानी भर के रख दूंगी और उसके बाद मांजूंगी बर्तन। बर्तन देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा निकल चुके हैं। और बच्चे वगैरह आ गए हैं, बोलने लगे कि हमसे नहीं होगा ये काम, क्योंकि एक एक दाने को उठाना पड़ता है, तो बच्चों को थोड़ी सी आलस हो जाती है। और ये देखो हमारी रोज़ी के बच्चे, इन लोगों ने नाक में दम कर के रखा है। अब हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि इनको जिनको जिनको ले जाना है उनको खबर कर दो और ले जाने दो इनको। तो ये देखिए कितने सारे भुट्टे बगरे हुए थे मक्के के दाने, ये टब भर गया है, इतने सारे थे। एक जगह तो काफ़ी सारे हो गए थे और जब ये उग जाते ना वहीं पर, तो सब गायों के पास चले जाते। तो इसमें है ना सारा मक्का ही नहीं है, इन लोगों ने ना खर्रा लगा के उसको ऐसे ही भर के ला लिया है, तो उसको झाड़ के और धो के साफ़ कर लिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। पीने का पानी मैंने भर के रख दिया है और इसके बाद जो है कंडे वगैरह बना दूँगी। गोबर डाल के मैं आ गई हूँ। कंडे वगैरह बनाने का काम थोड़ी लेट से ही कर देती हूँ। और मेरे पीछे देखिए ये रोज़ी के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और मुझे तो इतना पहचानने लगे हैं कि मैं जहाँ जहाँ चलती हूँ मेरे पीछे पीछे चलते हैं। लेकिन सभी लोगों को पसंद नहीं होता है। मेरे घर में मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगता है, वो लोग चिल्लाते हैं जब वो इधर आ जाते हैं आंगन में। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, 2-4 दिन तो रुकने वाले हैं, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। तो चलिए यहाँ पर ऐसे ही सारा काम कर लेते हैं। आप लोग मेरे साथ ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मेरी बहुत से दोस्त लाइक करना भूल जाते हैं। काफ़ी समय लग जाता है इन छोटे छोटे कामों में और ठंडी के दिनों में दिन बहुत छोटे होते हैं, जिसके कारण समय का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। बड़ी मुश्किल से सारे काम कर पाते हैं और फिर यूट्यूब का काम और घर के जो काम है वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। टाइम निकाल के ही यूट्यूब का काम करना पड़ता है। इसीलिए आप सभी दोस्तों को एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा और अपना प्यार और दुलार ऐसे ही देते रहिएगा। यहाँ पर जो है गोबर डाल के और कंडे बना के आ गई हूँ और पोछा मैंने 3 रूम का लगा दिया है, मतलब कि सामने का हॉल का भी और आंगन में तो अभी भुट्टे वगैरह पड़े हुए हैं तो उनका नहीं लगाती हूँ अभी। और ये रूम का किचन का छोड़ दिया है, क्योंकि अभी मुझे आटा छान के भरना है और महीने का ये काम होता है। महीने भर पहले छान के भरा था, तो अब छान के भरूंगी तो महीने भर के लिए फुर्सत हो जाएंगे। तो चलिए इसको भी छान लेते हैं। और एक हमारी प्यारी सी बहन है जिनकी आईडी है लक्ष्मण मानिकपुरी, इन्होंने लिखा है कितनी समझदार हैं आप दीदी, कितने अच्छे काम में अपने पैसे को खर्च किए हैं, भगवान की पूजा भी की, अपने पेमेंट से दान धर्म का काम करना बहुत अच्छा होता है। आप अपने हस्बैंड की हेल्प करना चाहते हो, ये बहुत अच्छी बात है। सच में आप जैसा जीवन साथी मिलना मुश्किल है। भगवान आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन।
आप लोग मेरे लिए इतना प्यारा कमेंट करते हो। मैं सच में इतनी खुश नसीब समझती हूँ अपने आप को, क्योंकि इतना प्यार मुझे कभी नहीं मिला जितना कि मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली ने दिया है। सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो यहाँ पर जो है आटा मैंने छान लिया है और इसको अब मैं भर के रख दूँगी। और जो मेरा किचन फैला पड़ा हुआ है इसको भी मैं साफ़ करके और इसमें भी पोछा वगैरह लगा दूँगी। ये मेरा लास्ट काम रह गया है और इसके बाद फिर मैं नहा धो के पूजा पाठ करूँगी। और एक हमारी प्यारी सी बहन है जिनकी आईडी है संगीता वर्मा। इन्होंने लिखा है, परिश्रम करने से मन्नत पूरी होती है, ना कि भगवान को चढ़ाने से नहीं पूरी होती। तो आपने बिल्कुल सही कहा है दीदी, क्योंकि जो मेहनत करता है ना उसके साथ भगवान भी होता है। और अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे और भगवान से सिर्फ विनती करोगे, भगवान के पास जाकर चढ़ाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मेहनत पे दुनिया कायम है। जो मेहनत करते हैं तो भगवान भी उनकी उंगली पकड़कर उनका साथ देते हैं। और मैंने ये मन्नत की थी, लेकिन पूरी जी जान से मेहनत की है अपने यूट्यूब पे। जो मेरे साथ रेगुलरली बने हुए हैं उनको सब पता है। और मन्नत पूरी होने के बाद तो हमारी माता रानी के लिए हमने जो कहा है वो पूरा करना तो बनता ही है। इसीलिए मैंने फर्स्ट पेमेंट का उपयोग ऐसे ही किया है और ना ही अभी 1 रुपये का कुछ भी लिया है। सिर्फ जो प्रसाद में लगा था पैसा वही बस खर्च हुआ है। और मैंने जैसे कि बताया था कि मेरी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसीलिए मैं पैसे को अभी खर्च नहीं करना चाहती हूँ। रही बात ज्वेलरी वगैरह की, साड़ी लेने की, जो मैंने कल के थंबनेल में भी रखा था, तो ये सारी चीज़ें मैं अभी नहीं लेना चाहती। अभी तो मेरी फर्स्ट पेमेंट आई है, मैं बहुत सारे पैसे जोड़ के रखना चाहती हूँ ताकि अपने बच्चे के लिए, अपने लिए कुछ ले सकूँ और मुसीबत के समय अपने परिवार की मदद कर सकूँ। यही मेरा लक्ष्य है, जो लक्ष्य लेकर मैं यूट्यूब पर आई थी। और मैंने यही सोचकर मैं यूट्यूब पर आई थी कि मैं अपनी हस्बैंड की हर तरह से मदद करूँगी। माता रानी ने मेरी ये जो पुकार है वो सुनी है और मुझे सच में यूट्यूब पे आने का मौका दिया। अब तक तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग जब से मुझसे जुड़े हैं, जैसे कि आप सभी लोग मुझसे काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं। जब मेरी होम टूर वाली वीडियो वायरल हुई थी तब से मेरे साथ बहुत प्यारे प्यारे से दोस्त जुड़े। तब से मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, मुझे बहुत चाहते हैं, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। ना कि मेरे फर्स्ट पेमेंट से आने से, मेरे साथ जब से सारे लोग जुड़े हैं तब से मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि पैसे जो है ना वो इतने मायने नहीं रखते हैं। जो आपका नेचर है और जो आप लोगों को प्यार मिलता है वो बहुत मायने रखता है, जो मुझे आप लोगों से मिलता है। आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी दोस्त मुझ पर ये प्यार भरा आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो चलिए, यहाँ पर जो है किचन की इसी तरह से मैं डेली ही सफाई करती हूँ। जहाँ पर हमारे ये मसाले के डिब्बे रखे जाते हैं ना, कभी कभी वहाँ पर ऐसा होता है कि कचरा वगैरह हो जाता है, तो 1-2 दिन में ही यहाँ पर सफाई कर देती हूँ ताकि ये फिर से क्लीन हो जाता है। और अब लगा लेते हैं यहाँ का पोछा। और रही बात मेरे फिट रहने की, तो ये अपने अपने शरीर पर निर्भर करता है। मैं जो भी खाती हूँ तो मुझे उसका लग जाता है, मैं भी मोटी हो जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मोटी नहीं होती हूँ, लेकिन फिट रहने के लिए जो मैंने उपाय बताया है वही करती हूँ। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा शरीर मोटापा हो रहा है और फिर मुझे ऐसा अपने आप में ही भारी भारी सा लगने लग जाता है, तो मैं ये सारी चीज़ें 8-10 दिन लगातार करती हूँ। और आपको सच में अपना वेट लूज़ करना है और हमेशा फिट रहना है तो आप हमेशा ही कीजिए, क्योंकि जीरे वाला पानी उतना भी बेकार नहीं लगता है जितना कि आप लोगों को देखने में लगता होगा। जो डेली यूज़ करता है ना उसको पता है इसका टेस्ट कैसा होता है। और ये जब हमें 1 चम्मच जीरा से अपने शरीर को फिट रहने की ताकत मिलती है तो इसमें क्या ही सोचना, ज़रूर करना चाहिए। और मेरी शादी के 16 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरा शरीर बिल्कुल फिट है। मुझे किसी भी बीमारी का कोई वो नहीं है, बस छोटे से एक्सीडेंट की वजह से मेरे कंधे में और पैर में तकलीफ है। बाकी हम अगर फिट रहेंगे ना तो हमें किसी भी प्रकार की बीमारी भी नहीं होगी। इसलिए दोस्तों, फिट रहना बहुत ज़रूरी होता है। और यही सब कहना चाहती हूँ मैं आप लोगों से, क्योंकि मेरी बहुत सी बहनें मुझे काफ़ी दिनों से कमेंट करके पूछ रही थी। इसीलिए मैंने आप सभी को रियल में बताया है जो मैं करती हूँ, और जो नहीं करती हूँ वो नहीं बताती हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे तो हज़ारों वीडियो मिल जाएगी आप लोगों को, लेकिन जो सच है मैं यूज़ करती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। और अब मिल रही हूँ दोस्तों मैं
सारा काम करने के बाद हस्बैंड जी खाना खा के जा चुके हैं, दोनों बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं और यहाँ पर जो है मेरी भांजी आई हुई है, तो इसी के साथ हम लोग खाना खाते हैं। ये भोपाल में रहती है और वहीं पर पढ़ाई करती है, तो अभी कुछ दिनों के लिए आई है, इसकी छुट्टी लगी हुई है। तो ये बहुत अच्छी भी है और इसका नेचर भी बहुत अच्छा है। तो चलिए यहाँ पर हम सभी लोग मिल बांट के खा लेते हैं खाना। आप लोग भी आ जाइए। सासू माँ को भी मैंने खाना दे दिया है, पापा जी ने भी खाना खा लिया है, तो हम 3 लोग ही रह गए हैं खाना खाने के लिए। तो चलिए, आज बैगन का भरता भी बना है, तो मुझे तो बहुत ही जोरों की भूख लग गई है। गेहूं की दलिया है, रोटी है। आप लोग भी आ जाइए। और ठंडी में बैगन का भरता आप लोगों को कैसा लगता है, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे घर में तो इतना ज़्यादा पसंद है कि अगर मैं डेली भी बना दूँ ना, तब भी कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि हमें बैगन का भरता पसंद नहीं है। ठंडी के दिनों में सब्जियों की बात ही अलग होती है, हरी हरी सी सब्जियां होती है और उनका टेस्ट भी लाजवाब होता है। और आज का ब्लॉग जो है मैं यहीं पर एंड करती हूँ दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आज का ब्लॉग आप सभी दोस्तों को पसंद आया होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो भी दोस्त मेरे लाइक करना भूल गए हैं, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। राधे राधे।